ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। जय छठी माता की। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको छठ महापर्व के बारे में जानकारी दूंगा। छठी का जो पर्व होता है वह पुत्र प्राप्ति व पुत्र की रक्षा के लिए होता है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन महिलाएं 4 दिन का व्रत रखती हैं और 36 घंटों का तो निर्जल व्रत किया जाता है। इस व्रत में जितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है उतना ही कठिन भी व्रत होता है और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत होता है। सबसे पहले आपको नियमों के बारे में जानकारी दूंगा और उसके बाद में आपको राशियों की जानकारी दूंगा। तो ध्यान से आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। छठ पर्व का व्रत बेहद ही कठिन होता है। इसमें 36 घंटों तक निर्जल व्रत रखने का विधान होता है। इस कठिन व्रत का आरंभ खरना के दिन से होता है। इसी दिन शाम के समय रोटी और गुड़ की खीर बनाई जाती है। मान्यता है छठ पर्व में व्रत रखने वाली महिलाओं और परिवारों के सदस्यों को नियमों को ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। अगर नियमों को ध्यान में रख कर के यह व्रत नहीं किया गया तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ के त्योहार की शुरुआत हो रही है। वही 26 को खरना के दिन से महिलाओं का व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जल व्रत रखने का विधान है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इसका पारण किया जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ खास बातों और नियमों का ख्याल रखना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जाने अनजाने में हुई गलती से व्रत और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में खरना के दिन से ही व्रती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 1, इस त्योहार में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में व्रत के दौरान घर, मंदिर, रसोई घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते समय भी पवित्रता और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, व्रत रखने वाली महिलाओं को नहाय खाए वाले दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों को खाने की मनाही होती है। छठ पर्व में केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे मन में श्रद्धा भाव बना रहता है। खरना के दिन व्रत का आरंभ हो जाता है। छठ में निर्जल व्रत रखने का विधान होता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को 36 घंटे तक पानी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस नियम का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो इससे आपका व्रत अधूरा रह सकता है। व्रत का पालन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है जिसके चलते आप निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो ऐसे में छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निर्जला व्रत रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे मुनि महिलाओं को यह व्रत रखना चाहिए जो नियमों को पूरी तरह से निभा सकें। पूजा के लिए लाए गए गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखाना चाहिए। साथ ही इसे पशु पक्षी से भी बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि छठ के पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है। इसी तरह पूजा के सभी फलों को भी धोकर साफ रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को चारों दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और नारंगी रंग का ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस सिंदूर की छठ पर्व में विशेष खास मान्यता है। पूजा के लिए हर साल नई टोकरी का प्रयोग किया जाता है। छठ पर्व में पुरानी या फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपके पास पीतल की टोकरी या सूप है तो उसे गंगाजल से शुद्ध करने के बाद प्रयोग किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रती महिला या पुरुष के भोजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। खरना के दिन इस नियम का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बहुत बड़ा ये पर्व है और इस पर्व पर की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सभी को पूरे नियम के साथ में यह व्रत करने चाहिए। इस दिन कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों को लड़का प्राप्ति का व धन प्राप्ति का
आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यह व्रत तो है ही संतान के लिए, तो संतान का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही भरपूर धन भी आएगा और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आपके हर कार्यों को सिद्ध करेंगे। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। सूर्य की उच्च राशि है ये, और साथ ही ग्रहण की शुभ दृष्टि है। इस राशि वालों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इन राशि वालों को लड़के का योग है, धन का योग है, कारोबार अच्छा चलेगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। दूसरी है मिथुन राशि, बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। इस राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को हरेंगे, आपके जीवन में आ रहे सारी परेशानियां दूर होंगी और लड़का धन प्राप्ति का योग है। कर्क राशि तीसरी भाग्यशाली राशि है। कर्क राशि चंद्रमा की यह राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। इस राशि वालों को कई प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं, मानसिक शांति प्राप्त होगी, मन बेहद ही प्रसन्न रहेगा तथा भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में सूर्य की सिंह राशि, सिंह राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। सिंह राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को हरेंगे। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है, लड़का धन प्राप्ति का योग है। उसके बाद में कन्या राशि, कन्या राशि बेहद ही भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कन्या राशि वालों के लड़का धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सोनी गोद भरेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, हर कार्य बनेंगे। उसके बाद में आपकी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि भी अति भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों को सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और लड़का धन प्राप्ति का आपका योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए तरक्की भरा और खुशी भरा रहेगा। उसके बाद में मकर राशि, मकर राशि वालों के लड़का धन प्राप्ति के योग हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, छठी माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मीन राशि नौवीं भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, आपका योग अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी और आपके सभी कार्य बनेंगे, लड़का धन प्राप्ति के योग हैं। ये राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। भगवान की कृपा से आपके सभी कार्य बनेंगे और हर मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत ही अच्छे हैं। आने वाला समय आपके लिए तरक्की भरा, खुशी भरा और कामयाबी भरा ही रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता छठी माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय छठी माता की, जय सूर्यदेव भगवान की। ओम भास्कराय नमः।